बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आज हम चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसके न्यूमेरिकल करने लगे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट है कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 240 वोल्ट को 12 वोल्ट एसी में तब्दील कर देता है। अगर इसकी प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद 2000 हो तो इसकी सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद मालूम करें। इस पूरी स्टेटमेंट में आपको गिवन है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसके प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज होती है वो ज्यादा होती है और सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कम होती है। तो ये आपको 240 है, वो प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज दी गई है, तो Vp बराबर है 240 और Vs है वो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज है, बराबर है 12 वोल्ट। प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद दी गई है 2000, तो हमने सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद मालूम करनी है। तो फार्मूला है NS बटा NP बराबर है VS बटा VP। NP इधर तकसीम हो रहा है, जब इधर आएगा तो वो जरब होगा, तो ये बन जाएगा NS बराबर है VS बटा VP जरब NP। NS बराबर है, कीमत लगाई VS की 12, VP की 240, NP की 2000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 100 और 100 होगा वो सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद होगा। तो इस तरह हमने पहला न्यूमेरिकल हल कर लिया। जी स्टूडेंट, अब दूसरा न्यूमेरिकल है और दूसरे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में चक्रों की निस्बत 1:100 है। अगर प्राइमरी कॉइल को 20 वोल्ट के एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया जाए तो सेकेंडरी वोल्टेज मालूम करें। इस स्टेटमेंट में आपको दिया गया है चक्रों की निस्बत स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद कम होती है और सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद ज्यादा होती है। तो हम इसको लिखेंगे NP निस्बत NS बराबर है 1:100। NP कितना आ रहा है वो 1 आएगा और NS कितना आएगा वो 100 आएगा, क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद कम होती है और सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद ज्यादा होती है। इस निस्बत को आप तकसीम में लिखते हैं तो NP बटा NS बराबर है 1/100। इस रकम को ऊपर लेके जाते हैं और इसको नीचे लेके आते हैं तो ये बन जाएगा NS बटा NP बराबर है 100/1 और इसको आप 100 भी लिख सकते हैं। प्राइमरी कॉइल को 20 वोल्ट, तो वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल वो 20 वोल्ट दी गई है, तो हमने सेकेंडरी वोल्टेज मालूम करनी है। फार्मूला है VS बटा VP बराबर है NS बटा NP। VS हमने मालूम करना है, VP इधर तकसीम हो रहा है, जब इधर आएगा तो वो जरब होगा, तो ये बन जाएगा VS बराबर है NS बटा NP जरब VP। VS बराबर है, अब देखें NS बटा NP की कीमत कितनी है 100, तो जहां 100 लिख दिया, जरब VP की कीमत कितनी आ रही है 20 आ रही है, 20 लिख दिया, तो VS बराबर है 100 जरब 20, तो ये बन जाएगा 2000 वोल्ट। तो जो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज होगी वो कितनी आ जाएगी 2000 वोल्ट। जी डियर स्टूडेंट, आप तीसरे न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में चक्रों की निस्बत 100 निस्बत 1 है। प्राइमरी कॉइल 170 वोल्ट है। अगर प्राइमरी कॉइल में करंट 1 मिली एम्पेयर हो तो सेकेंडरी कॉइल में करंट मालूम करें। तो देखें बेटा, इस पूरे स्टेटमेंट में आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिया गया है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो चक्रों की तादाद होती है वो प्राइमरी कॉइल की वो ज्यादा होती है और सेकेंडरी कॉइल की वो क्या होती है, कम होती है। जी बेटा, आपको क्या दिया गया है, आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दिया गया है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद होगी वो ज्यादा होगी और सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद वो कम होगी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, NP निस्बत NS बराबर है 100 निस्बत 1। इसको बटा में लिखते हैं तो NP बटा NS बराबर है 100/1। तो NP की कीमत कितनी आ रही है 100 आ रही है और NS की कीमत कितनी आ रही है 1 आ रही है। प्राइमरी कॉइल की जो वोल्टेज है वो है 170 वोल्ट और जो करंट है प्राइमरी का वो है 1 मिली एम्पेयर।
तो आई पी बराबर है 1 मिली 10 की ताकत -3 होता है और एम्पेयर लिख दिया। आई एस हमने मालूम करना है, मतलब सेकेंडरी कॉइल में करंट हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले आप मालूम करते हैं सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज। तो इसके लिए फार्मूला लगेगा वी एस बटा वी पी बराबर है एन एस बटा एन पी। वी एस बराबर है वी पी, इधर तकसीम हो रहा है, जब इधर आएगा तो जरब होगा, तो एन एस बटा एन पी जरब वी पी। वी एस बराबर है एन एस की कीमत कितनी आ रही है बेटा, 1 आ रही है, तो 1 दर्ज कर दिया। एन पी की कीमत कितनी आ रही है, 100 आ रही है, तो 100 दर्ज कर दिया। जरब वी पी की कीमत कितनी आ रही है, वो आ रही है 170, 170 दर्ज कर दिया। तो वी एस बराबर है 1.7 वोल्ट आपका आंसर आएगा जब आप इसको हल करेंगे। लेकिन बेटा हमने तो मालूम क्या करना है, हमने करंट सेकेंडरी कॉइल में करंट मालूम करना है। तो देखें बेटा, एक आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें प्राइमरी कॉइल की पावर और सेकेंडरी कॉइल की जो पावर होती है वो बराबर होती है। तो पी पी बराबर है पी एस। अब पावर का जो फार्मूला है वो है आई वी। प्राइमरी कॉइल की बात हो रही है तो लिखेंगे आई पी वी पी बराबर है, सेकेंडरी कॉइल की बात हो रही है तो लिखेंगे आई एस वी एस। आई एस हमने मालूम करना है, वी एस इधर जरब हो रहा है, जब इधर आएगा तो तकसीम होगा, तो ये बन जाएगा आई पी वी पी बटा वी एस बराबर है आई एस। तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, आई एस बराबर है आई पी वी पी बटा वी एस बराबर है, आई पी की कीमत कितनी आ रही है, वो आ रही है 1 ज़रब 10 की ताकत -3। वी पी की कीमत कितनी आ रही है 170 और वी एस की कीमत कितनी आ रही है 1.7। जब आप इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आई एस बराबर है 0.1 एम्पेयर। तो हमने सेकेंडरी कॉइल में करंट मालूम कर लिया। जी डियर स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 4 है कि एक ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी में तब्दील कर देता है। तो इसका मतलब यह है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज होती है वो ज्यादा होती है और सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज होती है वो कम होती है। तो 240 होगा वो प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज होगा और जो 12 वोल्ट होगा वो सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज होगा। अगर प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद 4000 हो तो प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद कितना दिया गया है, वो 4000 दिया गया है। तो सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद मालूम करें, हमने एन एस मालूम करना है। अगर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% हो तो प्राइमरी कॉइल में करंट मालूम करें, तो हमने आई पी मालूम करना है। जबकि सेकेंडरी कॉइल में करंट 0.4 एम्पेयर है तो सेकेंडरी कॉइल आई एस बराबर दिया गया है 0.4 एम्पेयर करंट आपको दिया गया है। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरह ही है, उसमें हमने आई एस मालूम करना था लेकिन यहां हमने आई पी मालूम करना है। जी स्टूडेंट, इस पूरे स्टेटमेंट में आपको दिया गया है वीपी बराबर है 240 वोल्ट। पहले ही बता चुका हूं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो उसमें जो प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज होगी वो ज्यादा होगी और सेकेंडरी कॉइल की वोल्टेज कम होगी। और वी एस आपको दिया गया है, वो दिया गया है 12 वोल्ट। हमने एन पी आपको दिया गया है 4000, आई एस भी दिया गया है 0.4 एम्पेयर। तो हमने एन एस मालूम करना है और आई पी मालूम करना है। तो फार्मूला है एन एस बटा एन पी बराबर है वी एस बटा वी पी। एन एस मालूम करना है, वी पी इधर तकसीम हो रहा है, इधर आएगा तो वो जरब होगा, तो ये बन जाएगा एन एस बराबर है वी एस बटा वी पी जरब एन पी। तो एन एस बराबर है वी एस की कीमत 12 जरब एन पी की कीमत 4000 बटा वी पी की कीमत 240 वोल्ट। जब आप इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद जवाब आएगा एन एस बराबर है 200। जी डियर स्टूडेंट, अब हमने आईपी मालूम करना है। तो आईपी मालूम करने के लिए हम आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल बराबर है पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसमें प्राइमरी कॉइल की पावर बराबर होती है सेकेंडरी कॉइल की पावर के। पावर का फॉर्मूला है आई जरब वी। तो प्राइमरी कॉइल की पावर की बात हो रही है तो आई पी वी पी बराबर है आई एस वी एस।
आईपी हमने मालूम करना है, वीपी इधर जरब हो रहा है, इधर आएगा तो तकसीम होगा, तो ये बन जाएगा आईपी बराबर है आई एस वी एस बटा वीपी। आईपी बराबर है आई एस की कीमत 0.4, जरा वी एस की कीमत 12, जरा वीपी की कीमत 240। जब आप इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद जो जवाब आएगा वो आएगा 0.02 अम्पेयर। तो ये आईपी की कीमत होगी। जी डियर स्टूडेंट, हमारा लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का कि एक पावर स्टेशन 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पैदा करता है जो कि ट्रांसमिशन लाइन को मुहैया की जाती है। ट्रांसमिशन में बहने वाला करंट मालूम करें अगर इनपुट वोल्टेज 250 किलो वोल्ट हो। अब देखें इसमें पावर दिया गया है, पावर है 500 मेगावाट। तो मेगा जो होता है वो 10 की ताकत 6 होता है, तो हम लिखेंगे P बराबर है 500 ज़रब 10 की ताकत 6 वाट। फिर इसके बाद आपको वोल्टेज दी गई है, वो दी गई है 250 किलो वोल्ट। तो V बराबर है 250 किलो वोल्ट, V बराबर है 250 और किलो होता है 10 की ताकत 3 वोल्ट। तो हमने करंट मालूम करना है, तो पावर का फार्मूला है P बराबर है आई वी। तो हमने आई मालूम करना है, V इधर जरब हो रहा है, इधर आएगा तो तकसीम हो जाएगा। तो ये बन जाएगा P बटा V बराबर है I, या I बराबर है P बटा V। तो I बराबर है P की कीमत, पावर की कीमत लगा दी 500 ज़रब 10 की ताकत 6 बटा वोल्टेज की कीमत लगा दी 250 ज़रब 10 की ताकत 3। तो I बराबर है 500 बटा 250, तो ये 2 आ जाएगा, ज़रब 10 की ताकत 6, ये ऊपर जाएगा तो 10 की ताकत -3। तो I बराबर है 2 ज़रब 10 की ताकत 6 -3, तो 10 की ताकत 3 अम्पेयर। तो I बराबर है 2 किलो अम्पेयर आपका आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, हमने चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल हल कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कहीं से भी समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।